आज हम लोग मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज वाला सम पढ़ने वाले हैं। आज पीडीएफ से ही कराते हैं। चलो आज थोड़ा शॉर्टकट में काम सलटाते हैं, पीडीएफ से कराते हैं। देख पा रहे हो इसे? बड़े ध्यान से देखना है इसे। जैसे हम लोग को याद होगा, तुम लोगों को हम लोग ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे इसी चैप्टर में। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज थे, वैसे एडजॉइंट और इनवर्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अपने को जानना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। पहला प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से सुन लो, फिर कॉपी कर लोगे, समय दूंगा मैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अपने को पता है ना कि मैट्रिसेस हमारा क्या होता है, ए बी और बी ए सेम नहीं होता है। बट ऐसा यदि कहीं दिख रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए सेम हो रहा है, तो गारंटीड है कि दैट मस्ट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू आई थ्री। वो कंफर्म है कि वो उसका वैल्यू मॉड ए इंटू आई थ्री, मतलब वही आई 10000100001 वही आएगा। ये कंफर्म होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें, दोनों सेम आ जा रहा है, तो गारंटीड है कि वो कंफर्म है कि किसके बराबर आएगा, मॉड ए के बराबर आएगा। आई तो ऐसी बेकार की चीज होती है, आई मतलब एक तरह से क्या होता है, वन। तो कंफर्म है किसके इक्विवेलेंट आने वाला है, मॉड ए के बराबर आने वाला है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है, सम स्पेस का करेंगे, समझ में आएगा, चिंता का बात नहीं है। हाँ, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा तो i3 के प्लस पे i2 हो जाएगा, लेकिन जनरली i3 में ही होता है। यदि मॉड ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और जीरो आ जाए, लास्ट टाइम समझ पढ़ रहे थे ना कि मॉड ए जीरो आ गया तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था ना। यहां पे सिंपली याद रखो कि मॉड ए यदि जीरो आ गया तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स या इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स। मॉड ए को जीरो आते ही उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इनकंसिस्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इनकंसिस्टेंट। ये नॉर्मल सा ही तो हमें पता ही है, ट्रांसपोज में भी यही लॉजिक होता है। ए बी का ट्रांसपोज यदि इनवर्स है तो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा हो जाता है। ए इनवर्स का यदि इनवर्स निकालें तो डेफिनेटली क्या आ जाना है, ए आ जाना। कोई भी चीज का इनवर्स करें, उसका इनवर्स कर दें तो ए आ जाएगा। यदि ए इनवर्स का हम लोग ट्रांसपोज करें, मतलब पहले इनवर्स निकाल लें, आंसर जो आ जाएगा उसका ट्रांसपोज करें, या फिर पहले जो भी दे रखा है ए उसका ट्रांसपोज कर लें और तब उसका इनवर्स निकालें, तो सेम ही आंसर आता है। मतलब ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा ट्रांसपोज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, मतलब ए तो कहीं दिया होगा, उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका क्या निकाल रहे हैं, मॉड। तो वो कंफर्म होता है कि जो मॉड ए का जो हमारा वैल्यू आएगा ना, नॉर्मली जो मॉड ए आएगा वैल्यू, उसका पावर n माइनस वन होगा। तो ये n क्या चीज है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे 3x3, 2x2, 4x4, मतलब वो होना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। n यहां पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रो है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, 2 रोज है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए। तो ये n का मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये एक स्टाइलिश सा चीज है। ये n मतलब क्या बता दिया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे 3x3 मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू क्या होगा, 3। यदि 3x3 मैट्रिक्स है मतलब उसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो n का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया ना, नेक्स्ट सब में थोड़ा देख लो। इसी को हम 6-7 नंबर प्रॉपर्टी बस ऐसे झूठ मूठ का लिख दिए हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ए पावर मॉड ए पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2। यहां n के प्लस में 3 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। मतलब गारंटीड है कि कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालो और उसका मॉड का आंसर निकालो। वो कंफर्म है कि जो नॉर्मल मॉड करके उसका होल स्क्वायर करोगे उसके बराबर ही आएगा। इसका सम भी हम प्रूफ कराएंगे तुम लोग का आज। क्या हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, कोई एक नॉर्मल सा सम्स है, ए दे रखा है, उसका हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट जब निकल गया तो उसका क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे।
वो गारंटीड है कि जो नॉर्मली हम लोग ए का मॉड निकाल के उसका होल स्क्वायर करेंगे उसके बराबर ही आता है, कंफर्म है। ये कि हमारा फॉर्मूला आ गया, एक प्रॉपर्टी आ गया जो लर्न कर लेना है। रियल में ये नहीं होता है फॉर्मूला, रियल में फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो भी पावर, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उससे पावर एक कम होता है। जैसे कि 3 ऑर्डर 3 का था तो पावर में क्या आएगा 2। 4 ऑर्डर का होता मतलब 4 रोज और 4 कॉलम होते तो क्या होता, मॉड ए का 3, मॉड ए पावर 3 हो जाता, क्यूब के बराबर आता। यदि ये 2x2 मैट्रिक्स होता तो क्या होता, तो मॉड ए पावर 1। मतलब उस केस में 2x2 मैट्रिक्स यदि ये होता कोई भी तो कंफर्म है कि उसका एडजॉइंट का मॉड निकालो या डायरेक्टली मॉड ए निकालो, दोनों बराबर ही आता है। यदि कोई 2x2 मैट्रिक्स होता है तो उसका डायरेक्टली मॉड निकालो या फिर एडजॉइंट करके उसका मॉड निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन 3x3 है तो क्या होगा, मॉड ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4x4 होगा तो क्या होगा, मॉड ए का क्यूब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो मैं तुम लोग को बताया ये सब एमसीक्यू में बड़े काम में आते हैं। इसे कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से, इमीडिएट। हो गया कॉपी, कॉपी हुआ। आगे चलो। कॉपी हो गया, आगे चल सकता हूं। ये देखो एक सिंपल सा सम दे रखा है, इसके बारे में ज्यादा तो बताना नहीं है मुझे, सिंपल सा ही है क्योंकि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब ये मेंशन कर दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अभी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, मॉड ए मस्ट बी इक्वल टू 0। वी नो दैट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ए मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसका मॉड ए निकालने तो अपने जानते ही हैं, पता है सबको तो मॉड ए निकालना। तो इसका नॉर्मली मॉड ए निकाले एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिए बस।
वेरी सिंपल, इजी है। तो इजी है तो करके दो, मेरा छापोगे थोड़ी, खुद से करके दो, मेरा कॉपी नहीं करना, खुद से करके देना है। आंसर आया क्या? -3। जिसका नहीं आया कॉपी कर लो, चोरी कर लो। जिसका आंसर नहीं आया छाप लो। फैजान का आंसर -3 कब का आ चुका है, पढ़ाकू लड़का है वो। नेक्स्ट में बोलो। नेक्स्ट सम देखो, ये और भी अच्छा सम है, ध्यान से देखो इस सम को। इफ A is a square matrix of order 3, A is a square matrix of order 3, ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ऑर्डर 3 है, and mod A equal to 7, then find the value of adjoint of mod A। हाँ, ये तो फॉर्मूला बताया है डायरेक्टली। देखो ऑरली बच्चे आंसर बता रहे हैं, पढ़ाकू हो गए हैं सब। ये तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, adjoint of A equal to mod A का होल स्क्वायर फॉर 3x3 मैट्रिक्स। मॉड है ऑलरेडी 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर 49। ये एमसीक्यू में आता है 1 मार्क्स में ना। कैसा था ये सब? कॉपी हुआ? कॉपी करो, ये नहीं कि पढ़ लिख के पंडित बन गए हैं, ये तो आता ही है, आज बताए हैं तो आज याद रहा। आगे चलो। ये सब कॉपी हो गया, नेक्स्ट बोल सकता हूं क्या? ये एक फॉर्मूला तो याद हो गया ना, एडजॉइंट का यदि मॉड निकालना है दैट मस्ट बी इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर फॉर 3x3 मैट्रिक्स। रियल में पावर एक तो कम हो जाता, 3x3 है तो 2 आया, यदि 2x2 होता तो 1 आता, 4x4 मैट्रिक्स होता तो 3 आता। वाह, सीख गए तुम लोग। तो ये स्टाइलिश समय आ गया, इसको कर पाओगे? If A is a square matrix of order 3 with mod A equal to 9, then find the twice of adjoint of A। इसमें 2 एक तो एक्स्ट्रा में आ गया ना, 2 यहां पे एक्स्ट्रा में आ गया। तो अभी तो लास्ट सम तो तुम लोग देख के बता दिया कि 7 का स्क्वायर 49 होगा, बट यहां पे 9 का स्क्वायर 81 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे साथ में एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ था। तो ये 2 जो दे रखा है इसका क्या करेंगे ये जानना जरूरी है, मेरे को बताना ये ज्यादा जरूरी है कि 2 का क्या करेंगे हम लोग, तो ये जान लो। हम लोग का ये जॉइंट का मॉड का स्क्वायर होता है वो अलग चीज है, लेकिन ये 2 के लिए कुछ नियम नहीं बताया गया है। तो 2 के लिए नियम नहीं बताया गया है, तो ये 2 जो है ये 2 के पावर में n होगा, इसमें n-1 नहीं होगा। यहां देखो, जनिए हमारा ही फॉर्मूला होता है ना, कोई नंबर है तो उसका जितना वो जो मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके पावर 3 हो जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स होता है तो उसके पावर में क्या हो जाता, 2 हो जाता है। इसमें पावर कम नहीं होता है, यहां पे पावर कम होगा। एडजॉइंट यदि है तो 3x3 मैट्रिक्स है तो कितना आएगा, पावर 2, लेकिन इस नंबर के ऊपर में पावर वही रहेगा, उस पर कम नहीं होगा। एडजॉइंट को यदि मॉड में लिखना है तो लिख सकते हैं, पावर एक तो कम हो जाता है, 3x3 मैट्रिक्स है तो 2 हो जाता है, लेकिन कोई नंबर यदि उसके साथ है तो उस नंबर के ऊपर पावर कम नहीं होता, नंबर के ऊपर जो जितना ऑर्डर का था 3 का ऑर्डर का था तो 3 ही रहेगा। तो ये भी एक नया चीज सीख गया ना, बहुत ही अच्छा एक नया चीज सीखे। तो बुझा रहा है, अल्पो अल्पो, थोड़ा थोड़ा, तनी तनी, इचकी मनी, कुंचुम कुंचुम। कॉपी हो जाए तो मुझे बताना। हो गया? नेक्स्ट।
ये अलग ही सम है, देख लो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड एडजॉइंट ऑफ मॉड इक्वल टू 225, देन फाइंड ए ट्रांसपोज का मॉड। तुम लोग इसे करके दोगे, मैं नहीं कर रहा। बहुत बातचीत कर रहे हो, सब कुछ तो सीख गए हो, तो करके दो। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। क्या है आंसर? यही तो। ये तो अपने को दे रखा था, आप पता कि 3x3 मैट्रिक्स है, तब मॉड ए का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर का हटाने के लिए अपने को प्लस माइनस यहां देना होगा। और अब हम लोग को पता है कि हम लोग मॉड ए डायरेक्टली निकाले या उसका ट्रांसपोज का निकाले, बात तो बराबर ही होता है। मॉड ए निकालते समय दोनों बताया था ना कि किसी भी एक रो के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर लो या किसी भी एक कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर लो, आंसर सेम ही आता है। तो हम लोग अब रो के अगेंस्ट में कर रहे हैं और उसी को ट्रांसपोज कर देंगे तो वो कॉलम बन जाएगा। तो ट्रांसपोज कर दे क्या बदल जाता है क्या आंसर? कुछ नहीं बदलता है, मॉड ए का वैल्यू सेम ही आएगा। हम लोग मॉड ए का निकालें या उसका ट्रांसपोज करके उसका मॉड निकालें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये हम लोग को पता है, यहां सामने लिख भी दोगे कि मॉड ए का मस्ट बी इक्वल टू ये ए ट्रांसपोज का मॉड, दोनों सेम ही होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली आया हमारा मॉड ए का वैल्यू, बट उसको ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। जो मॉड ए का वैल्यू आएगा वही तो उसका ट्रांसपोज का भी वैल्यू आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख दिया उसको। कोई प्रॉब्लम है सब में किसी को? कॉपी हुआ? आज किया हुआ समय तो तुम लोगों को मजा आ रहा होगा ना, फटाफट कॉपी कर ले रहे हो। नहीं तो एक एक लाइन लिखने के बाद कॉपी करना होता है। हो गया, आगे चल सकते हैं क्या? चलो मैं आगे। ये सम दे रखा है। इफ ए इज दिस, फाइंड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। बस इतना ही सम दिया, दिख रहा तुम लोगों को। इफ ए इज 1 2 3 4, फाइंड मॉड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, कहां बाहर दिख रहा है तुमको? हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख के इधर और इधर मॉड दिए हैं। ए और एडजॉइंट ऑफ ए मॉड के अंदर है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जो आंसर आएगा उसका मॉड निकालना है। नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जरा सा लो, जरा सा कीजिए बोलचो। टू, वेरी गुड, ये रॉन्ग आंसर है।
-8, वाह ये भी ठीक है, ये भी रॉन्ग ही है। बोलो अब करो ना, तुम लोग हर सम दिखा दे रहे हो, तुम लोग बड़ा आसान लग रहा है, कीजिए। ए दे रखा है और ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। हाँ, ऑलरेडी बता दिया कोई तुमसे पहले एक, राइट है ऐसे। कैसे है फोर, थोड़ा बताओ तो मेरे को दिखाओ। ओह, वहां जो दिखा दिया राइट में, उससे थोड़ा आइडिया मिल गया है। देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो सम को, ए यहाँ दे रखा था, पहले इसका मॉड ए निकाले, ओ -6 -2 आ गया मॉड ए। अब इसका निकालना ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए का मॉड। तो यहां देखो, यदि ए बी का मॉड निकालना है तो हम लोग इंडिविजुअली मॉड ए इंटू मॉड भी बोल सकते थे। ए बी को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालें या ए का मॉड अलग करे बी का मॉड अलग करे, बात एक ही होता है। तो उस हिसाब से ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालना था, तो ए का मॉड अलग कर लेंगे, एच जॉइंट ऑफ ए का मॉड अलग कर लेंगे। ये मॉड ए तो ऐसे ही पढ़ा रहा, बट एच जॉइंट ऑफ ए मॉड का फॉर्मुला हम लोग पढ़े हैं ना, ये फॉर्मुला तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एच जॉइंट ऑफ ए का मॉड का ए स्क्वायर 3x3 मैट्रिक्स के लिए। लेकिन ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए पावर 1, क्योंकि जब यहां पे हमारा 3x3 होता है तब पावर 2 आता है। एट जॉइंट ऑफ ए का मॉड ए स्क्वायर कब होता है, जब 3x3 हो। 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या आएगा, मॉड ए पावर 1। तो मॉड ए इंटू मॉड ए मतलब मॉड ए का होल स्क्वायर, मॉड ए ऑलरेडी -2 निकल चुका था, तो -2 का होल स्क्वायर +4 आ गया। कोई तकलीफ। वो अलग फॉर्मूला है, वो भी एक फॉर्मूला है। और वो ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए का क्या लिखा है, उसमें मॉड नहीं है। जो फॉर्मूला क्या है बताओ। हाँ, उसमें इसमें तो मॉड दिया, उसमें तो मॉड नहीं है ना, जो तुम प्रॉपर्टी बता रहे हो। हाँ, तो ये अलग, उससे अलग हो गया, वो उससे अलग हो गया, छोड़ो ना। सम सब प्रूव कराएंगे, अभी इसको आगे प्रूव भी करवाएंगे। मॉड निकाल रहे हैं ना, मॉड निकालेंगे तो मैट्रिक्स नहीं आएगा ना, तब तो नंबर आएगा। हाँ, मैट्रिक्स आया, बट उसका मॉड निकाल दे रहे हैं तो नंबर आ गया। मॉडुलस ऑफ इंटू किसमें, यहाँ पे ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए में। नहीं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालना है। ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए पहले बॉडमास को फॉलो करके पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए कर लेंगे, तब उसका मॉड निकालेंगे। लास्ट में तो इसी का देंगे अभी हम करने का। बोलो बोलो, कुछ बोलो, थोड़ा सोच लो फिर बोलो, अभी है टाइम, बहुत टाइम है। ये देखो एक छोटा सा सम दे रखा है, if a into adjoint of a equal to 8008 find mod a। a into adjoint of a equal to this दे रखा है, यही तो a into adjoint of a, इसमें से 8 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे, a into adjoint of a equal to 8, और इस चीज को क्या बोलते हैं, i। और ये तो एक फॉर्मूला हम लिखवाए, देखो प्रॉपर्टी आज लिखवाए तुम लोग को, ये a into adjoint of a equal to mod a into i लिखा है क्या आज फॉर्मूला एक, देखो देखो देखो, ए इंटू एच जॉइंट ऑफ ए करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू मॉड ए, अभी बताया था ना तुम लोग को। तो हम लोग यहाँ कंपेयर करें तो ए के प्लेस पे ए है, एच जॉइंट के प्लेस पे एच जॉइंट है, आई के प्लेस पे आई है, तो मॉड ए के प्लेस पे क्या है 8, तो मॉड ए की वैल्यू 8 आ गई, डायरेक्टली प्रॉपर्टी को देख के हम लोग बता दिए। पूछो पूछो, नहीं समझ में आया तो पूछो, शर्माने का कोई मतलब नहीं है। किसका,
ना, इंटू जॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस नहीं निकालना हम लोग को। हाँ, आंसर मॉडुलस में आ रहा है, मॉड ए आ रहा है। इंटू आई है, मॉडुलस कहाँ है? इंटू आई भी तो है। ये मॉडुलस कहाँ है? देखो ना, ये 8i है, 8i। तो आई है उसके साथ में, मैट्रिक्स में है, तो अब समझ गए तो। अब वो आई इंटू वन है, इसलिए हम लोग को उसका कोई वैल्यू नहीं समझ में आता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? लो, देख लो, खुश हो जाओ, खुश। चलो इसका आंसर तुम लोग ला के दो। ए दे दिया, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस। क्या रहा आंसर? हो गया ये? कितना आया आंसर? यहाँ पे हमने को ए दे रखा था, तो यहाँ से पहले मॉड ए फाइंड आउट किए। क्यों मॉड ए फाइंड किया, आउट किए? बोला नहीं था फिर भी फाइंड आउट किए, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना था मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस। तो मॉड ए का होल स्क्वायर फॉर्मूला ही होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है जो चीज पूछा है उसका। तो मॉड ए ऑलरेडी मैं निकाल लूंगा, मॉड ए की वैल्यू को पुट करके आंसर बोल दूंगा। शॉर्ट में आंसर आ गया हमारा। पूछा है जॉइंट का मॉडुलस, लेकिन हम लोग मॉड ए का निकाले हैं, ए का मॉडुलस निकाले हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला उसका पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस मॉड ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो मॉड ए निकाल दिए और उसका होल स्क्वायर कर दिए। ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है ना हमारा, अभी कई सारे सम्स में यूज किया हम लोग। कोई कंफ्यूजन? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं? और हो गया ये, आगे चलें? ये हो गया सम्स, आगे जा सकते हैं। गिवन दैट a इक्वल टू दिस एंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू k i, फाइंड k। इसको तुम लोग करके दो। क्या रहा आंसर? 1। कैसे? k का वैल्यू वहां मॉड ए होता है, फॉर्मूला ही है ना।
आया आंसर? ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए आई। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। तो इससे कंपेयर करें तो ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के इंटू ये तो आई है, तो के की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसका मतलब मॉड ए के बराबर। यदि हम लोग इसे कंपेयर करें तो ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए, यहां भी वही है ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए के आई, तो हम लोग का रियल में के नहीं होता है, क्या होता है मॉड ए इंटू आई। ये फॉर्मूला भी पढ़े थे तो हम लोग, ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए। अब मॉड ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, के इज इक्वल टू मॉड ए। अब मॉड ए कैसे निकलेगा, तो ये तो पता है ए का यदि मॉड निकालना है तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1, तो के का वैल्यू 1 आ गया। ये सब एमसीक्यू वाले सम है, एक एक नंबर में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सब तो तुम लोग छोड़ छाड़ के आते हो बचपन से लेके अभी तक, की एमसीक्यू ही थोड़ा दिक्कत होता है, बड़ा बड़ा सम्स तो बन जाता है। तो इसीलिए पहले हम बड़ा बड़ा सम्स बताए इस चैप्टर का पूरा, और आज लास्ट क्लास है इसका, तो एमसीक्यू बता रहे हैं सारा। और एमसीक्यू दिख रहा है कि एक एक मिनट का ही चीज होता है, बट इसके लॉजिक्स पता होना चाहिए तब, प्रॉपर्टीज फॉर्मुलाज पता होना चाहिए जब तब। तो हम सब बताए जा रहे हैं, इसको करना अब तुम लोग का काम है। ये हुआ, आगे चला जाए। कॉपी भी कर लियो तुम लोग या खाली देखे हो अभी तक, कॉपी भी किया। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो गया, कॉपी बंद मत कर दो। कॉपी बंद भी कर दिए कोई कोई, कर लिए। तो छोटा सम्स करेक्ट, और ये हमारा एक छोटा सा क्यूट सा सम है जो मैं करूंगा नहीं, तुम लोग को ही करना है। ए दे रखा है, देन सो दैट ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। अभी इस फॉर्मूले का यूज किया ना, अब इस सबको मैं प्रूव करना कि ये होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करोगे, पहले इसका क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालने बचपन में सीखे हो, उससे पूरा इसका एडजॉइंट निकालो। फिर लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करोगे, गंदा सा पूरा लंबा सा सम। फिर इसका मॉड ए निकालोगे, वो राइट हैंड साइड में देखोगे, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड अपने आप आ जाएगा। थोड़ा हो गया लास्ट में, थोड़ा कचड़ा हो गया, खुद से करने को दे दिया बड़ा है सम, तो करो। लास्ट सम भी तो ये चैप्टर का है, और ये सम मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि बेसिक सा सम है। तो आज ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली खत्म हुआ, नेक्स्ट डे नया चैप्टर चालू होगा।